की ध्वजा लहरा रही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कोई राम का फायदा बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है, सिर्फ माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो क्या है इस पर आप जैसे साधुओं की सोच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रामलला को स्थापित कर दिया है और 24 में बम्पर जनता जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो निर्णय कर लिया है। विपक्ष जो है 24 में शून्य हो गया है। तो विपक्ष चिल्ला रहा है चूंकि अंगूर खट्टे हैं, उनके हाथ नहीं लगा और अभी तक ये नफरत की राजनीति करते रहे। अब जनता ने अब इस समय पूरा देश राममय हो गया है और जो लोग राम के विरोध में जो है इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो 22 पर निमंत्रण देने पर नहीं आए वो 24 में कतई नहीं आएंगे। जनता ने साफ कर दिया जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। अरे आप लोग भी निमंत्रण ऐसे ही दिया ना कि कोई नहीं आए। यहाँ पर पहले ही माहौल बनाया जा रहा था कि अगर विरोधी दल आएंगे तो विरोध करेंगे। निमंत्रण भी तो वैसे ही भेजा गया। नहीं, निमंत्रण बराबर दिया गया, सभी को दिया गया। क्या है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि भजन न हुई है तामस देहा। जब वृत्ति और आचार विचार सब कुछ अलग अलग रहा है और राक्षसी वृत्ति का रहा है तो भगवान के धाम में कोई नहीं आ सकता है। बड़ी बहन, आसान नहीं है। भगवान के धाम में आने के लिए भगवत विचार बनाना पड़ेगा, भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया और फिर उसका परिणाम भी आएगा सामने। परिणाम आएगा। संकल्प से क्या सिद्धि मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को या फिर मुद्दे कुछ और रहेंगे? अयोध्या में तो पूरा देश इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन राम के काज से क्या जीत भी मिलेगी? निश्चित रूप से जब राम के काज से मुक्ति मिल जाती है तो जीत तो बहुत छोटी चीज है। आप विचार करिए कि भगवान श्री राम के नाम से पत्थर तर जाते हैं, जीव तर जाता है। ये तो छोटी मोटी सत्ता है जो राम के नाम पे प्राप्त हो रही है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है कि हमको निमंत्रण दिया गया, हम नहीं आएंगे, उनके पीछे कोई और कारण नहीं, बस इतना ही कारण है कि देश की 80% आबादी जो है वो सनातन धर्म और हिंदुत्व के साथ है। उनको लगता है कि जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को भी सुध लेने वाली कोई होना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि जो बचा है उन्हीं को संभाल लिया जाए। अंदर आस्था होते हुए भी उन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया और वो उन वोटों के मोह में अयोध्या नहीं आ पाए। उन्हें लगता है कि कम से कम उन लोगों को बचा लिया जाए और उनको तभी बचाया जा सकता है जब राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दे। वो वोटों के मोह में नहीं आ पाए। चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान है अब उनसे एक एक टिप्पणी लेते हुए मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से पहली प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। आशुतोष वर्मा जी,